श्रोता मंच कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सुधांशु नंदन का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं आकाशवाणी रामपुर के जाने माने बहुत पुराने श्रोता श्री नवाबुद्दीन। जी हाँ, नवाबुद्दीन साहब नालापार रामपुर के हमारे श्रोता हैं और हमारे प्रोग्रामों से जी जान से जुड़े रहते हैं। आज हमारे बीच हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है नवाबुद्दीन साहब। शुक्रिया, आज फिर मिलकर बैठने का मौका मिला है और ये मौका बार बार मिले, मेरी ये चाहत है। आपके लिए तो बस दो शब्द मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तुमसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तुम मेरी सांसों में शामिल हो खुशबू की तरह। तो नवाबुद्दीन साहब, आप उस खुशबू की तरह हमारे बीच में हैं, जो हम खुशबू को महसूस करते हैं। आप श्रोता के रूप में हम आपको इसी तरह से जानते हैं। जी शुक्रिया, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। खुशबू का ये सफ़र कितने दिनों की बात, बैठे रहो करीब है जितने दिनों की बात। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम ये खुशबू का सिलसिला कायम रखें और आपके साथ यूं ही मिल बैठकर बातें करते रहें और प्रोग्राम पर तबसरा करते रहें। और हमारी दिली इच्छा थी नवाबुद्दीन साहब कि कब आपको बुलाएं श्रोता मंच के इस विशेष कार्यक्रम में, जो कि श्रोताओं के लिए प्लेटफॉर्म का काम करती है। और हमारे बहुत सारे श्रोता आना चाहते हैं, पत्रोत्तर कार्यक्रम में भी अनुरोध करते हैं कि भाई हमें बुलाइए। हमने सबको वादा कर रखा है कि एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों को बुला रहे हैं और देर है अंधेर नहीं है, एक के बाद एक तो आएंगे ही और हर प्रोग्राम में एक नए श्रोता को हम शामिल कर रहे हैं। आज आपकी बारी, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले श्रोताओं को आदाब नमस्ते सलाम करूँगा कि आज फिर ये मौका मिला है श्रोता मंच के प्लेटफार्म से कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इसके लिए ये कहूँगा कि देखिए, ये प्रोग्राम जब चालू हुआ है तो इसमें बारी तो आना है एक एक करके, आहिस्ता आहिस्ता सबकी, और बस अपनी बारी का इंतज़ार करें और जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करें और सब्र करें। जी नवाबुद्दीन साहब, आप हमारे एक पुराने श्रोता हैं, एक बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। मैं पर लफ्ज़ों में मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ कितने अच्छे श्रोता आप हैं, क्योंकि आप हमेशा जब पत्र लिखते हैं तो मैं आपको पत्रों को देख करके उनके शब्दों को चुराता हूँ, समझता हूँ और अपने भंडार में उसको शामिल करेंगे। पहले आप ये बताएं, कब से हमारे श्रोता हैं आप? एक लंबा सफ़र हो गया है ज़िंदगी का आपके साथ चलते चलते, और 1994 से जो है ये सिलसिला कायम हुआ। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ था वो आपके साथ था। और मुझे याद है कि उस वक्त हेलो रामपुर जब शुरू हुआ था, रात के टाइम आया करता था, तो उससे मेरा जुड़ाव शुरू हुआ। और जुड़ाव शुरू होने के बाद ये इतना लंबा, जिसे मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे खुद हैरत होती है कि इतने लंबे अरसे में आप लोगों की मोहब्बतें मिलती रहीं और आप ही लोगों के निखार से मैं यहाँ तक आगे तक पहुँचा हूँ। और ये जो आप कह रहे हैं कि मेरे लफ्ज़ आप अपने भंडार में शामिल करते हैं, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये आप ही की दी हुई देन है जो मैं आपके लिए हाजिर करता हूँ। आपको पसंद आती है या आपकी मोहब्बत है? आपका तहे दिल से शुक्रिया इस बात के लिए। अब आप ये बताइए, आप रेडियो सुनने का मौका किस किस समय में निकालते हैं? नहीं नवाबुद्दीन साहब, पहले तो ये बताइए ईमानदारी से कि आप 1994 में कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? मैं उस वक़्त 94 में छठे क्लास में होऊंगा। अच्छा, उस वक़्त मुझे ये तक मालूम नहीं था कि किस तरीके से रेडियो ट्यून किया जाता है। भाई किया करते थे हमारे। क्या बात है, क्या बात है। 1994 यानी कि छठी क्लास से, बहुत खूब। और आप हमारे इतने पुराने, इतने बचपन से जुड़े हुए हैं आप हमसे, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपको कार्यक्रम सुनने का मौका किस किस समय मिलता है, यानी कि आपका समय क्या है रेडियो सुनने का? मेरा समय सुबह से जो है मैं सुनता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हर प्रोग्राम सुनता हूँ। जी, मैं सुबह सवेरे सुनता हूँ, उर्दू प्रोग्राम है वो सुनता हूँ, फिर गीत गुंजन शुरू होता है, गीत गुंजन भी सुनता हूँ, और फिर उसके बाद अपनी ड्यूटी पर निकल जाता हूँ। और फिर आपकी पसंद है या जैसे जैसे मौका मिलता है उस हिसाब से मैं प्रोग्राम सुनता हूँ। एक पर्टिकुलर नहीं है कि इस टाइम मुझे सुनना ही है। आपका एक खास प्रोग्राम है और आपने इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद की है। उस प्रोग्राम का नाम तो बता दीजिए। वो तो श्रोता भी समझ गए होंगे कि किस प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं आप। दिल ढूंढता है की बात है। और जी हाँ, मेरा इशारा एकदम यही आपसे एकदम सटीक। ये आपने दिल की बात कही है और यहाँ तक पहुँच गई है। कैसा लगता है ये प्रोग्राम आपको? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और प्रोग्राम जो है आज उस लेवल पे तो नहीं है जो
2004 में शुरू किया गया था। मोहम्मद अली मौज साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। इसके दिन भी बदले, वक्त भी बदला और फिर से शुरू हुआ है। अब ये हमारे पास 2 कड़ियाँ हमारे तक पहुंच चुकी हैं। तो प्रोग्राम तो अपने जो है प्रोग्राम का जो है मेयार बहुत ऊंचा है। हाँ। और प्रेजेंटर का भी इससे मेयार बनता है। मैं तो ये कहूँगा कि इसको जो है हर हफ्ते का करें तो बेहतर है। अच्छा, आपने पहले पायदान पर जो रखा है दिल ढूंढता है, दूसरे पायदान पर आपकी नज़र में कौन सा कार्यक्रम है? दूसरे में जो है मैं रखता हूँ आपका पत्र मिला को। जी उसकी वजह यह है कि ये एक आईना है जी। और ये पूरे सप्ताह का जो है हमें ये दिखाता है कि हमने क्या सुना, क्या नहीं सुना, और सुना तो इसमें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और अक्सर आप देखते होंगे कि मैं उसमें खत जब लिखता हूँ तो उसमें पूरी बात लिखता हूँ कि क्यों अच्छा लगा। हो सकता है कि कभी कभी आपको मेरी शिकायत बुरी भी लगती हो, और बहुत सारे हमारे कंपेयर ऐसे हैं जो बुरा भी मान जाते हैं। जी। लेकिन यह है कि यह आईना है, इसमें जो है सिर्फ एक सुधार के लिए कमी का जिक्र किया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कमी निकालना हमारा कोई ज़ाती मकसद हो। आप फरमाइशी फिल्मी गीतों में पत्र डालते हैं, लेकिन फ़ोन इन प्रोग्राम में फ़ोन नहीं करते, ऐसा क्यों? उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि एक लंबी कतार आपके सामीन की है और मिलाते रहो, तो मुझे जो है फ़ोन इन प्रोग्राम सुनना पसंद है। आपने कहा कि उर्दू प्रोग्राम आप सुनते हैं। जी। भाई, आप उर्दू के व्यक्ति हैं, लिखते भी बहुत बढ़िया हैं, साहित्यिक भाषा में आप सब कुछ लिखते हैं पत्रों में, पत्रोत्तर कार्यक्रम में। उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या कुछ करना चाहते हैं उसमें आप? मैं अक्सर ऐसा है कि मैंने जो है अफसाने भी लिखे, और अफसाने लिखने के बाद वो जो है उर्दू प्रोग्राम में शामिल भी हुए। और मैंने जो है, ऐसा नहीं है कि मेरी ज़बान उर्दू है, लेकिन बस ये है कि उर्दू के लफ्ज़ अच्छे होते हैं तो इसलिए जो है मैं उसको शामिल करता हूँ। दूसरी चीज़, 19 अक्टूबर को मैंने एक रबीउल अव्वल पर प्रोग्राम सुना था। जी। वो रबाब अंजुम साहिबा ने पेश किया था और डॉक्टर शायरुल्लाह खां की तकरीर उसमें थी। वो बड़ा लाजवाब प्रोग्राम था। ये तो आपने उर्दू की बात कही। उर्दू के अलावा भी किसी विशेष प्रोग्राम में ध्यान देते हैं आप? जैसे कृषि जगत है, युवाणी कार्यक्रम है। कृषि जगत जो है, युवाणी तो यह है कि चलते फिरते ही सुनना होता है अक्सर, और कृषि जगत का भी ऐसे है, और उसमें अक्सर मैं खत भी मैंने कई बार डाले। बच्चों के प्रोग्राम में आपकी कितनी दिलचस्पी है, कितनी रुचि है? बच्चों के प्रोग्राम की जहाँ बात करें तो बस एक हंसी आ जाती है चेहरे पे कि सुधांशु नंदन भैया और जो है प्रियंका दीदी, दोनों के जो है जुड़ाव मेरा बहुत ज़्यादा है। और मैंने अक्सर जो है, मेरा बच्चा भी इसमें शामिल होता है। जी जी। मेरा जुड़ाव है, तभी मैं बच्चे को इसमें शामिल होने के लिए भेजा करता था कोरोना काल से पहले। जी। अब ये कोरोना की वजह से जो है अब थम सा गया है। लेकिन फ़ोन के द्वारा बच्चों से बातचीत होती है। जी जी। और जिस समय आपके यहाँ फ़ोन किया जाता है उस समय आप लापता होते हैं घर से। मैं अक्सर निकल चुका होता हूँ। जी जी। बहरहाल, अगर कार्यक्रमों को सुनते हैं तो कुछ कमियां भी होती होंगी कार्यक्रमों में, बता सकते हैं? देखिए, कमियां तो होती हैं, लेकिन यह है कि फिर बात यह है कि कमियों के लिए तो आपका पत्र मिला प्रोग्राम है। जी जी। बहुत आसानी से आप बच करके निकल गए इस सवाल के जवाब में, तो आप माहिर हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब हमारे पास समय का बहुत अभाव है। ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कार्यक्रमों में? कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई नई दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं? मैं एक परिवर्तन इसमें ये चाहता हूँ कि ईमेल से प्रोग्राम जो है आप अपने यहाँ शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे अब जो है नेट से लोग जुड़ चुके हैं, तो अब ज़्यादातर ईमेल का वक्त है, व्हाट्सएप का प्रोग्राम का वक्त है। इनसे जुड़िए। इसे नोट कर लेते हैं और भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। मैं आपसे बहुत करना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, समय की सीमा में बंधे हुए। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं श्रोताओं से ये कहूँगा कि देखिए कि ये जो रेडियो का सिलसिला उन्होंने कायम किया है, तो इसको सिर्फ सुनने तक महदूद नहीं रखें, बल्कि इसमें जो है इससे अपनी ज़िंदगी सुधारें और इससे सीख हासिल करें। नवाबुद्दीन साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आकाशवाणी रामपुर को दिया, श्रोता मंच कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया।